Hello students, so today is the turn of vector algebra. Previous year JEE मेंस क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है, डिस्कशन हो रहा है इन डिटेल इन डेप्थ और आपकी JEE मेंस के एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों में जो भी सवाल पूछे गए उसके ऊपर बेस्ड क्लासेस हैं, एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, बेस्ड ऑन द नीड एंड रिक्वायरमेंट टू डिस्कस दैट टॉपिक इन डिटेल इन डेप्थ. करेक्ट. सो आज हमारा डिस्कशन होगा वेक्टर अलजेब्रा का. मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी क्वेश्चंस ले रहा हूं तो उसको डिटेल में डिस्कस कर पाऊं सो दैट आपको दाएं बाएं नहीं होना पड़े, दाएं बाएं होना नहीं पड़े, मतलब आपको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत ना लगे. वीडियो लेक्चर्स इटसेल्फ इतने सफिशिएंट होना चाहिए कि आपको पूरी मदद कर पाए. ठीक है. कभी कभी बहुत ही डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलते हैं JEE मेंस 2017 एग्जाम से. द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are given by the two vectors. Simply diagonals are given. दोनों डायगोनल्स गिवन है पैरेललोग्राम के लिए. आपको पता होना चाहिए और बहुत ठीक ढंग से पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2. क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के केस में आपको डायगोनल्स की जानकारी होना जरूरी है. तो D1 क्रॉस D2 मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एंड हाफ. तो पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम भी that is nothing but a quadrilateral. Just use that और कुछ भी extraordinary काम नहीं करना है आपको. That area would be equals to half of D1 cross D2. ठीक है. Mod of that. Just I am calculating it separately. It is going to be IJK इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट. I'll take the magnitude then. It is 8 minus 6 0 3 4 minus 2 3 4 minus 12, right? So it is becoming, आप चाहें तो यही से 2 कॉमन भी ले सकते हैं आप. 2 कॉमन आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी लें तो इट इज ओके. 72 I कैप या सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहेगा, बट ठीक है. लेट्स सी. 72 I कैप माइनस ऑफ J कैप, अलॉन्ग विद दैट J कैप यू आर गेटिंग माइनस 96 प्लस K कैप 32 प्लस 18 50. Correct. So it is coming as half of 72 I cap plus 96 J cap. हाँ, the problem there seems to be a कुछ बड़ी सी कैलकुलेशन लग रही है यहाँ पे. You can take 2 कॉमन, 2 के अलावा कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं. So if you take that is half of 2 times, you are going to take the magnitude, that is okay, 36. करेक्ट. दोस्तों, अगर आपने मेरी बात मानकर 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स आपने तैयार किए हुए हैं तो आपका काम डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएगा. तो 1 से 50 तक के स्क्वायर्स अगर आपको पता है तो यहां पर आपको 25 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर एंड यू आर गोइंग टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ दैट. तो जरा करिए फास्ट. अगेन आई एम टेलिंग यू, नहीं किए तो कर लीजिए. 1 से 50 तक के स्क्वायर रटे हुए होना चाहिए, वो डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा. और 1 से 15, 1 से 15 तक के क्यूब्स तैयार होना चाहिए. ठीक है ना. तो जस्ट डू इट. सो किया सॉल्व अपने. 36 स्क्वायर 1296, 48 स्क्वायर 2304, 25 स्क्वायर 625, दैट इज कमिंग एज रूट ओवर 4225, 26 20 52, राइट. ये 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है ना. ये मत समझिएगा 2 कहां गया, ये मॉडुलस ऑफ 2 से 2 तो कैंसिल होगा. ठीक है. तो 20 26 से तो 400, 25 स्क्वायर 625, 676 इसका स्क्वायर है तो मतलब नहीं है. 52 और 65 क्लियरली एंड में यहां पर 5 है, 4225. तो एक ही ऑप्शन है आपके पास में, दैट इज 65. और चेक करना चाहें तो 65 इंटू 65 इज 4225. जस्ट डू टेक केयर वन थिंग.
अगेन आई एम टेलिंग यू 1 से 50, 1 से 50 तक के स्क्वायर्स और 1 से 15, 1 से 15 तक के क्यूब्स तैयार रखिए। शीट में लिख लीजिए आप उसको, जैसे आप ट्रिगो के फॉर्मूले तैयार करते हैं, ठीक है ना, जैसे आप इंडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूले तैयार करते हैं, बिना उसके तो कुछ हो नहीं सकता। तो ठीक वैसे ही इनको भी आप एक शीट में बना के रखें और तैयार करते रहें। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन इन वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स आर गिवन, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, और आपसे पूछा गया है प्रोजेक्शन ऑफ एक्स क्रॉस वाई, एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर ऑन जेड वेक्टर। तो प्रोजेक्शन की बात की गई, तो प्रोजेक्शन तो जब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो उस केस में प्रोजेक्शन तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना होता है उसका मैग्नीट्यूड। प्लीज गो थ्रू द रेगुलर क्लासेस, यू विल बी गेटिंग द डेरिवेशन पार्ट। सिंपल सी 2 लाइन की बात होती है, बट डॉट प्रोडक्ट में आपको मिलेगा, यू विल बी गेटिंग इन द फर्स्ट क्लास ऑफ वेक्टर algebra itself. Okay, so projection of x vector cross y vector on z vector, that is equals to a dot b, that means x cross y dot z upon magnitude of जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना है उसका मैग्नीट्यूड, so it is x cross y dot z. That is equals to स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, एक्स वाई जेड का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच इज सिंपली सिंपल डिटर्मिनेंट 3 - 6 - 1, करेक्ट, 3 - 6 - 1, 1 4 - 3, 1 4 - 3, 3 - 4 - 12, करेक्ट। कैलकुलेट कर लीजिए डिटरमिनेंट को बहुत तेजी से, कहीं कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट करो आप, कहीं कोई परेशानी नहीं है। 3 टाइम्स दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -48 -12 प्लस 6 टाइम्स माइनस माइनस प्लस 6 टाइम्स, दैट इज बिकमिंग -12 प्लस 9, करेक्ट, -1 टाइम्स, this is -4 -12, so it is going to be equals to -60 into 3 -180, -12 plus 9 -3 into 6, so it is -18, correct, -12 -4 -16 plus 16, चेक करिए एक बार, चेक कर लीजिएगा ना, सवाल रटे हुए नहीं होते। दिस इज -16 मल्टीप्लाइड विथ -1 तो +16, दिस इज -3, ठीक है, ओके, so it is coming as -180, this is 16 माइनस किया आपने, -2 होगा, -182, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ z is clearly root over 3 square 9 plus 4 square 16 plus 12 square 144, so it is 160, oh that's great, 169, which is nothing but equals to 13. So what we are getting is, it is coming as minus of 1, when we take the projection की बात करेंगे तो we are going to take the magnitude, that is very much understood, so -182 माइनस का कोई मतलब नहीं, you are going to take the mod of that upon 13, देखो जरा कैंसिल हो रहा है, 13 1 times 13 5, okay, perfect, you are getting 14 is very much present in that. So it's a simple, yes, it is going to be the category of simple question. Simple dot product, स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। कई सवाल पूछे जाते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना होता है उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में, बट दैट इज ऑल देयर, करेक्ट। तो क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस ऑनलाइन एग्जाम्स 2018, A vector, B vector, C vector are unit vectors such that A vector plus 2 B vector plus 2 C vector equals to null vector, और आपसे पूछा गया है एक वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। एक रिजल्ट की बात करूंगा,
और वो रिजल्ट की बात पहले भी कई बार आप रेगुलर क्लासेस में देखे होंगे तो किया है, और उसके ऊपर बेस्ड कई क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि इफ आई राइट ए डॉट ए दैट इज ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट होता है, बेसिक लेवल का रिजल्ट होता है, सेम वेक्टर है, cos 0 इज 1, करेक्ट ना? बोले हाँ सर ठीक है, तो बचपन से पता है, वेरी गुड। और इसी के ऊपर बेस्ड अगर मैं बात करता हूं कि इफ आई राइट ए क्रॉस बी, क्योंकि ये वो रिजल्ट्स हैं जो आपको हमेशा के लिए तैयार होना चाहिए, है ना? ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट इज इक्वल टू ए डॉट ए, यूजिंग दैट, इसका उपयोग करते हुए ये लिख रहा हूं मैं। तो इट इज, आप जब लिखेंगे इससे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है ना, एन कैप डॉट, भाई ये स्केलर ये स्केलर ये स्केलर है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, और यहां पर भी ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, तो ये बेसिकली इट वुड बिकम स्क्वायर ऑफ दैट, और एन कैप डॉट एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, कैसा वेक्टर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो यूनिट वेक्टर एन कैप डॉट एन कैप इज क्लियरली इक्वल टू 1, है ना भाई? एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? दैट इज क्लियरली 1। सो ओके, तो ये हो गया 1 आपका, इससे मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये वो रिजल्ट्स हैं जिसकी मेरे को बार बार जरूरत लगेगी, है ना? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये रिजल्ट आपको रटा हुआ होना चाहिए। यस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज नथिंग बट ए डॉट बी। ये बहुत जरूरी रिजल्ट, और डायरेक्टली आपको ये याद होना चाहिए, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो समझाना था इसलिए मैंने डिराइव किया, लेकिन आपको ये रिजल्ट रटा हुआ है। सो क्लियरली यूजिंग दैट, उसने साफ साफ बोला है, बिल्कुल साफ साफ बोला है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दीज आर यूनिट वेक्टर, मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्लियरली 1 है, सो इट इज 1 माइनस, आपके पास डेरिवेशन का टाइम नहीं है, यू नीड टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स, है ना? कैसे आया वो ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी बात है, लेकिन आप एग्जाम में सीधे सीधे इसी तरह, अरे तो बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड एग्जाम में तो यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन ऑफ दिस ऑफ 2 मार्क्स 4 मार्क्स। ओके, एनीवेज यू नाउ यू नीड ए डॉट सी, और वो ए डॉट सी मिलेगा इधर से, देखो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, सो ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ 2b वेक्टर। आई वॉन्ट ए डॉट सी, इसलिए ए डॉट सी के लिए काम कर रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना? स्क्वायरिंग किया मैंने, ये भी ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोले सर आपने ऐसे डॉट में क्यों लिख दिया है? समझा तो रखा है आपको ये मैंने कि वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो इफ आई एम गोइंग टू गो फॉर स्क्वायरिंग ऑफ दैट, तो इसको डेफिनेटली इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, ए डॉट ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी प्लस 4 टाइम्स सी डॉट सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी डॉट बी, करेक्ट? ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं, जानना ही चाहिए आपको। चलिए समझाने के लिए मैं लिखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। सी डॉट सी मॉड सी स्क्वायर
ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड इज 1, तो 4 और 4 ये तो सीधे सीधे हुआ कैंसिल आपका। यहां से आपको a डॉट सी की वैल्यू मिलेगी और a डॉट सी की वैल्यू मिल रही है आपको इज इक्वल्स टू दिस साइड इट इज 0 नाउ आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ दिस इज बिकमिंग 1, ये तो 1 है आपका, -1 अपॉन 4 आपके सामने इधर से लिख रहा हूं मैं, so it is going to be 1 minus of, using this 1 minus of 1 plus 1 by 16, this is becoming square ना, तो माइनस ही रहेगा ये, तो -1 by 4 का स्क्वायर 1 by 16 माइनस अपनी जगह 16 minus 1 15 by 16। यहां पर ऑप्शन ने थोड़ी मदद कर दी मुझे अपनी एरर को सुधारने के लिए, a क्रॉस सी, क्योंकि ऑप्शन में कोई 17 नहीं है तो बच गए, बट ठीक है। a क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √15 अपॉन 4। अब चेक करो जरा, बी ऑप्शन विच इज प्रेजेंट देयर वेरी मच, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑल द स्टेप्स आर देयर, सारी स्टेप्स है, कहीं कुछ स्टेप स्किप ही नहीं किया हमने। a डॉट सी मेरी रिक्वायरमेंट थी, a डॉट सी के लिए ये स्टेप्स को फॉलो किया, a वेक्टर प्लस 2c वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ 2b वेक्टर, b वेक्टर वाली टर्म को हमने राइट साइड में शिफ्ट किया और अब यहां पे स्क्वायरिंग किया मैंने, ठीक है ना। और आप जानते हैं इस बात को, दैट इज एक्चुअली दैट्स व्हाट आई हैव यूज्ड हियर। ये बेसिक लेवल की बात है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये रिजल्ट्स याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। सो सिंपल क्वेश्चन, यस मैं सिंपल क्वेश्चन कहूंगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। इन ए पैरेललोग्राम ABCD, AB वेक्टर इज इक्वल टू, that is actually magnitude of AB small a, magnitude of AD small b and magnitude of AC small c. DA dot AB आपसे पूछा गया है, 4 options are there, 4 options भी आपके सामने लिख दिए गए हैं। डॉट प्रोडक्ट की बात है तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a, ओके, दिस इज स्मॉल a, मैग्नीट्यूड AD स्मॉल b, दिस इज स्मॉल b, AC वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट स्मॉल c, AC इज द डायगोनल स्मॉल c। आपसे पूछा गया है DA डॉट AB, DA वेक्टर है ना, DA वेक्टर मतलब ये B तो उसका मैग्नीट्यूड है, ओके। तो DA डॉट AB आपसे पूछा गया है, विल लुक फॉर दैट। सबसे पहली बात, इस पैरेललोग्राम में ट्रायंगल लॉ से हम लिख सकते हैं, वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल लॉ से AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल्स टू AC वेक्टर, करेक्ट। अब जो AD वेक्टर होगा वही BC वेक्टर है, पैरेललोग्राम है ना, तो BC इज क्लियरली पैरेलल टू दैट AD एज वेल एज मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है, ठीक है। सो आई वांट AC वेक्टर इज, ठीक है, DA डॉट AB क्या होने वाला है, ये मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया DA वेक्टर डॉट AB वेक्टर, ओके। अब AB वेक्टर तो अच्छा, डॉट प्रोडक्ट की बात करें या स्केलर प्रोडक्ट की बात करें, कम्यूटेटिव लॉ A डॉट B लिखो या B डॉट A लिखो, उससे तो कोई अंतर नहीं आता, राइट। A डॉट B सेम एज ऑफ B डॉट A, क्रॉस में नहीं होगा लेकिन A डॉट B इज क्लियरली B डॉट A, तो AB डॉट DA लिख दिया। अच्छा, आपके पास जानकारी है कि दिस AD वेक्टर इज क्लियरली इक्वल्स टू BC वेक्टर, ये तो हम जानते हैं, पैरेलल है एज वेल एज मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है। AB डॉट DA मुझे रिक्वायर्ड है, ओके। अब AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल्स टू AC वेक्टर, दैट BC वेक्टर इज नथिंग बट, ये जो BC वेक्टर है वही AD वेक्टर के बराबर है,
मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है और एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम है। सो अभी मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ध्यान से देखिएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, बोले हाँ जानते हैं। ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, सॉरी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर का स्क्वायर है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। यूजिंग द सेम रिजल्ट, वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, तो दिस इज गोइंग टू बी ए बी डॉट ए बी प्लस ए बी डॉट बी सी प्लस बी सी डॉट ए बी प्लस बी सी डॉट बी सी। करेक्ट। तो बी सी ए बी डॉट ए बी मॉड ए बी स्क्वायर, मॉड ए बी किसके बराबर है, तो मॉड ए बी इक्वल टू ए दिया उसने तो ए स्क्वायर लिखते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी डॉट ए, तो ये ए बी डॉट ए बी मॉड ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये सब जानते हैं आप, ट्वाइस ऑफ ए बी डॉट बी सी, ये दोनों तो बराबर ही हैं। बी सी डॉट बी सी, बी सी डॉट बी सी मॉड बी सी का स्क्वायर, और मॉड बी सी जो है वो मॉड ए डी के बराबर है, मतलब ये हो गया आपका बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ए सी का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, तो दैट इज सी स्क्वायर। ओके, दैट इज ए बी डॉट बी सी would be equals to c square minus a square minus b square upon 2 ab dot bc, c square minus a square minus b square upon 2, that is ab dot bc. That bc is nothing but ad, so it is minus of, ध्यान से देखिएगा ये माइनस ए वाला, ab dot ac, सॉरी ए बी डॉट ए डी, और ए डी वैक्टर इज नथिंग बट बी सी। बी सी वैक्टर ये रहा ए बी डॉट बी सी, माइनस साइन इज देयर, तो ध्यान से देखिएगा उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले सर ये, अरे भैया माइनस साइन लग जाएगा ना, डू टेक केयर ऑफ दिस माइनस साइन। बढ़िया सवाल है, ये तो आसान है, काफी आसान है। सी वेक्टर, सॉरी सी ऑप्शन नॉट वेक्टर। दोबारा देख लीजिए एक बार, बड़ी सवाल छोटा सा है लेकिन ठीक ठाक। पैरेललोग्राम, ये तीनों के मैग्नीट्यूड गिवन है, साइड्स के मैग्नीट्यूड गिवन है, ए बी सब कुछ आपके सामने है। अच्छा, ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज क्लियरली इक्वल टू बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम है, तो बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर लिख सकता हूं मैं। दो वेक्टर कब सेम होंगे, जबकि उनके डायरेक्शन सेम होंगे एज वेल एज मैग्नीट्यूड सेम होंगे, और वो हो रहा है यहाँ पे, इसलिए लिखा है मैंने, ये क्लियर सोच समझ के लिखा है। फिर ट्राइंगल लॉ से ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो व्हेन आई गो अहेड विद स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ए बी डॉट बी सी, सॉरी ए बी प्लस बी सी डॉट डॉट ए बी प्लस बी सी वेक्टर के टर्म्स में बात हो रही है। राइट हैंड साइड में भी आप जानते हैं, बार बार डिस्कशन होता है, लगभग हर ही सवाल में लग जाता है। रेस्ट इज विथ यू। टेकिंग द सिंपल डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने यहां पर, ए बी डॉट ए बी प्लस ए बी डॉट बी सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी सी डॉट ए बी प्लस बी सी डॉट बी सी। ठीक है, दैट इज डन। यहां पे बस ये पूछिए, ध्यान रखिएगा डीए डॉट ए बी का है, तो दैट इज इक्वल टू ए बी डॉट डी ए, लेकिन डीए वेक्टर को एडी करना है आपको बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन आने वाला है। क्यों बोले सर, क्यों करना पड़ा आपने को, क्योंकि ए बी डॉट बी सी हमने फाइंड आउट किया था, है ना,
तो BC वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर, सब कुछ आपके सामने, ऑल द स्टेप्स आर देयर, कुछ भी स्टेप नहीं छोड़िए। तो माइनस ऑफ दिस, तो यहां पर माइनस साइन लग जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। एक और ठीक सवाल, C वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इन स्क्वायर इज इक्वल टू 60, C क्रॉस I प्लस 2J प्लस 5K इक्वल टू नल वेक्टर, देन वैल्यू ऑफ C डॉट, दिस इज डॉट प्लीज, minus 7ik plus 2jk plus 3k is, these are the four options there. So dot product है तो स्केलर वैल्यू, चारों स्केलर वैल्यूज आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल C वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 60, ओके। C क्रॉस I प्लस 2jk प्लस 5k, तो सबसे पहले तो मुझे C वेक्टर को अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चूंकि C वेक्टर ऑलरेडी यहां पर है तो मैं A B C नहीं लेते हुए A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप लेता हूं, चलेगा। और एल्स आई कैन टेक लैम्डा 1I, लैम्डा 2J, लैम्डा 3K, तो ठीक है। A1 B1 C1 के टर्म्स में लिया। नाउ C क्रॉस, नाउ आई विल टेक द क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब लूंगा, I कैप J कैप K कैप, फर्स्ट रो ऑफ द डिटर्मिनेंट, सेकेंड रो इज A1 B1 C1, थर्ड रो इज 1 2 5, राइट हैंड साइड इट्स अ नल वेक्टर विच इज 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप, दैट इज अंडरस्टूड राइट। डायरेक्ट समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं, लेकिन आप समझते हो उस बात को। सो इट इज I कैप टाइम्स 5 B1 माइनस 2 C1 J कैप टाइम्स 5 A1 माइनस C1 प्लस K कैप टाइम्स 2 A1 माइनस B1, करेक्ट, इक्वल्स टू नल वेक्टर ही लिख रहा हूं बिकॉज इट इज अंडरस्टूड टू मी। टू वेक्टर्स आर सेम, तो मैं यहां पर I कैप J कैप K कैप को कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दूंगा सिंपल सी लैंग्वेज में बोलने के लिए। यूजुअली कहा जा सकता है कि I कैप J कैप K कैप कैसा सिस्टम है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का सिस्टम है। तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होगा, अगर आप बात समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसको इक्वेट किया। I कैप का कोएफिशिएंट 0, तो 5 B1 माइनस 2 C1 इक्वल्स टू 0, 5 A1 माइनस C1 इक्वल्स टू 0, 2 A1 माइनस B1 इक्वल्स टू 0, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू B1 would be equals to 2 by 5 C1, A1 would be equals to C1 upon 5, A1 would be equals to B1 upon 2. So, ठीक है, हो गया मेरा काम। A1 upon 1 is equals to B1 upon 2, देख लीजिए, equals to C1 upon 5, ठीक है ना, परफेक्ट, सब कुछ मैच हो रहा है। लेट्स से इट इज इक्वल टू सम लैम्डा, तो A1 वुड बी इक्वल टू लैम्डा, B1 वुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा एंड C1 वुड बी इक्वल टू 5 लैम्डा। परफेक्ट भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में अप्रोच यही होती है, यू नीड टू कंसीडर दैट वेक्टर C वेक्टर को अज्यूम करना पड़ेगा ना आपको, AI प्लस BJ प्लस C के। अब चूंकि यहाँ C वेक्टर ऑलरेडी था इसलिए मैंने A1 B1 C1 लिया, आप चाहें तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लें, जो कन्वीनियंट लगे लें। नाउ यूज दिस टू फाइंड आउट लैम्डा, ठीक है ना। तो C वेक्टर मैंने अज्यूम किया है A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, मैग्नीट्यूड एंड स्क्वायर इज गोइंग टू बी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दैट इज मॉडुलस ऑफ C, और उसका स्क्वायर है। तो इट इज A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल्स टू 60। So this is lambda square plus 4 lambda square plus 25 lambda square equals to 60. 30 lambda square equals to 60. Lambda square equals to 2. Lambda is equals to plus minus root 2. यहाँ lambda की भी वैल्यू मुझे मिलती है। अब करना क्या है, you need to find out C dot, C वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, I dot I1 J dot J1 K dot K1, बाकी सब जीरो, बाकी सब मतलब क्या, I dot J0 J dot K0 K dot I0, परफेक्ट। सो अप्लाई करिए इसे, इसकी वैल्यू जो पूछी गई है, आई एम सॉल्विंग हियर। सो -7A
A1 plus 2 B1 plus 3 C1, correct? So it is A1 is lambda, तो -7 lambda, B1 equals to 2 lambda, तो 4 lambda, C1 equals to 5 lambda, तो 15 lambda, 19 minus 7, 12 lambda. और लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास में प्लस माइनस √2, तो एक्चुअल में ऑप्शन देखूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों लेना होंगे मुझे, √2 भी लेना होगा और माइनस √2 भी लेना होगा. ऑप्शन देखिए, डेफिनेटली लैम्बडा इक्वल्स टू 12 √2, लैम्बडा की वैल्यू √2 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है. अदरवाइज माइनस भी लेना होगा, -12 √2 वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा. दैट्स द करेक्ट अप्रोच ना भाई. इसमें सीधी सी बात है, सी वेक्टर क्रॉस दिस, सी वेक्टर डॉट दिस, की वैल्यू पूछी गई है, ये गिवन है, तो सी वेक्टर को अज्यूम करना पड़ेगा और वही किया, और ऑल द स्टेप्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. ऐसे कई सवाल आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली मिलते हैं. सो द क्वेश्चन सेज A vector is given, B vector is given, and if C is a vector, C vector is a vector such that A dot C vector equals to magnitude of C, and C vector minus A vector magnitude of that equals to 2 √2. Then also, and the angle between the A cross B and C vector is 30 degree. This has been asked to you. क्वेश्चन समझ में आता है, बिल्कुल आएगा. A cross B cross C. When I write A cross B, that formula says mod A mod B, not related with this question, I am just discussing the cross product of the two vector, correct? N cap is a unit vector which is perpendicular to the plane containing A and B, but if I take A cross B का magnitude, so it becomes like this, क्योंकि आप जानते हो कि n cap का magnitude is 1, but that's what I am going to use here. So A cross B cross C का magnitude would be equals to, using this, sin theta, और आपके लिए काफी सुविधाजनक क्या है, एंगल बिटवीन द टू इज 30 डिग्री. So this is what? Sin 30 degree equals to half. So it is not saying cross नहीं लगाता हूँ, divide by 2 in fact, right? Sin 30 degree equals to theta is 30 degree. Given है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया. A cross B की बात करें तो A cross B भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. A cross B का मैग्नीट्यूड, तो फर्स्ट आई कैलकुलेट A cross B. I J K 2 1 minus 2, that's A vector, 1 1 0. Okay, perfect. So I cap, along with I cap you are going to get, this is 0 minus minus plus 2 I cap, along with minus J cap क्या आने वाला है, this is going to be, this is 0 minus 2 J cap, minus 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 plus ना. फिर से देखिए, माइनस साइन तो चलिए मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं. माइनस J cap would be there, ठीक है. दिस इज 0 0 माइनस माइनस 2 2 प्लस K cap along with K cap. ध्यान से देखिएगा कि ये चीजें रटी भी नहीं होती, तो आपको खुद से भी करना है सॉल्व, ठीक है. 2 minus 1 1, so it is 2 I cap minus 2 J cap plus K cap. So I am taking A cross B का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड रूट ओवर 4 plus 4 plus 1 8 plus 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3. परफेक्ट. अब जो बात बची है, सो आई एम गेटिंग दिस 3 अपॉन 2 मैग्नीट्यूड ऑफ C. अब कुल मिला के हमें C वेक्टर फाइंड आउट करना है. C वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो विल बी गेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ C, या तो C वेक्टर फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ C, जो भी डायरेक्ट आता है. तो यहाँ पे कुछ है मेरे पास में कुछ, these two informations are given to me and I think those informations are good enough to solve this question. So C vector minus A vector का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 2 √2. आप समझ ही गए क्या करना है आगे, बताओ क्या करना है. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गो फॉर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. So
So when you go ahead with squaring both sides, कई बार बोल चुका हूं वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू यूज हियर. बोले सर अब तो रट गया, बिल्कुल रट जाना चाहिए. So it is C dot C minus A dot C minus A dot minus twice of A dot C plus A dot A. काफी कुछ उसने काम तो करवा लिया, ऐसा नहीं है बहुत आसानी से कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा आपके लिए. A डॉट सी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ C के बराबर है. ओके बहुत बढ़िया. C डॉट सी मॉड C स्क्वायर, A डॉट C मॉडुलस ऑफ C के बराबर. और A डॉट A की बात कर लें तो A डॉट A वुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू 8. तो दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर क्या होने वाला है? Magnitude of A would be equals to root over 4 plus 1 plus 4, correct? So it is 8 plus 1 9 का square root 3. So sorry, this is going to be equals to magnitude of C square minus twice of magnitude of C. This is 3. 8, 8. This is 3. 3 square 9. So 9 minus 8. This is 9, no? 9 minus 8 plus 1. क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2. ये भी बढ़िया काम बन रहा है, सीधे सीधे आपके सामने करते आ रहा हूं मैं. मैग्नीट्यूड ऑफ C इज क्लियरली कमिंग इक्वल्स टू 1. आप भी वेरीफाई करो. मैग्नीट्यूड ऑफ C ही रिक्वायर्ड था मुझे यहां पर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ C मिल गया मुझे. तो इट इज गोइंग टू बी 3 इंटू 1 बाई 2, 3 बाई 2. यस इट इज वेरी मच प्रेजेंट देयर. 3 बाई 2 इज द ऑप्शन देयर. फिर से देखिए, देखो ये तो डायरेक्ट था, इसमें तो सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट लगाया. A क्रॉस B कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं. A क्रॉस, हाँ ये है कि कैलकुलेशन काफी करा ली. हम जहां पे अटके वो बात थी C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेकिन काफी इंफॉर्मेशन थी अवेलेबल उसके लिए और वही हमने आगे प्रोसीड किया. करेक्ट. सो लेट्स डिस्कस अ वेरी गुड क्वेश्चन. मेंस 2014 ऑनलाइन मोड एग्जाम्स. एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप आर 3 यूनिट वेक्टर्स इन 3D स्पेस. ओके 3 यूनिट वेक्टर्स आर देयर और आपसे पूछा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. ओके बढ़िया सवाल. ट्राई इट योर ओन फर्स्ट एंड देन गो थ्रू द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल as we discussed many a times, that's the starting point there. X cap plus y cap dot x cap plus y cap, right? तीनों जगह. So it is going to be equals to x डॉट x. समझाने के लिए मैं पूरा लिखूंगा यहां पर y कैप डॉट y कैप प्लस, हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है a डॉट b इक्वल टू b डॉट a. कोई परेशानी नहीं है. ट्वाइस ऑफ, करेक्ट. सिमिलरली हियर डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैं पूरा लिखना चाह रहा हूं यहां पे, बिकॉज आप लोग वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी होना चाहिए. देखो ना, दिस इज y डॉट z और दिस इज z डॉट y, सेम रहेगा. ओके नाउ सब ये सीधे सीधे गिवन है आपको कि दीज 3 आर यूनिट वेक्टर्स. व्हेन आई से यूनिट वेक्टर्स दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ x कैप, y cap and z cap is clearly equals to 1. And when I say x cap dot x cap, x cap dot x cap is nothing but ये सारी चीजें बहुत बेहतर ढंग से आप जानते, जानना ही चाहिए, right? That's why y cap dot y cap and z cap dot z cap is equals to 1. So what is happening here? This is 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 5 plus 1 6. तो 1 1 1 करके 6 तो ये हो गए, प्लस ट्वाइस ऑफ
नाउ व्हाट यू आर गेटिंग, एक्स कैप डॉट वाई कैप प्लस वाई कैप डॉट जेड कैप प्लस जेड कैप डॉट एक्स कैप। और आपसे पूछा गया है द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मिनिमम वैल्यू पूछी गई, इसका मतलब कहीं इनइक्वालिटी के टर्म्स में आएगा रिजल्ट। क्लियर, एक हिंट, राइट, गेटिंग इट, मिनिमम वैल्यू, अदरवाइज वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछता ना, मिनिमम वैल्यू पूछिए तो दैट्स अ बिग हिंट फॉर यू कि यार ये इनइक्वालिटी के टर्म में जाने वाला है कुछ। बोले सर अब तक तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन अब आगे क्या करना। इस स्टेप के बाद में बोले सर अगर हम लगाते हैं ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा तो थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। भाई मैग्नीट्यूड तो चलिए 1 है, इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है तो यूल बी गेटिंग कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। बोले उसका क्या करेंगे, दैट्स अ गुड क्वेश्चन अगर सोचते हो तो। यहां पर एक इनइक्वालिटी हम अपने दिमाग से सोचेंगे और सुनिएगा, समझिएगा कैसे। हम यहां पर बात करना चाहेंगे बिकॉज ऑफ ऑब्जर्विंग दिस, यार ये किधर मिलेगा अपने को, ये किधर मिलेगा। सो वी स्टार्टेड विथ एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप का स्क्वायर। ये गिवन नहीं था, दैट वाज नॉट गिवन, कहीं से कहीं तक नहीं था, ये हमने सोचा है, ये हमने सोचा है, करेक्ट। सो दैट इज इक्वल टू बेसिकली वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। आप तो यही मान के चलो कि लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस में तो यही यूज होने वाला होता है, करेक्ट ना। ठीक, ये बोले सर ये कहां से ले आया आप, ये कहां से नहीं लाया, ये हमने ही सोचा और इसको देखते हुए ही सोचा, और मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन की बात की गई है। तो ठीक है, तो व्हेन यू सॉल्व इट, एक्स कैप डॉट एक्स कैप वाई कैप डॉट वाई कैप प्लस जेड कैप डॉट जेड कैप, ये तो ठीक है, प्लस अच्छा ये कैसा रहेगा, ये तो मैग्नीट्यूड है तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनफैक्ट आई शुड नॉट से इक्वल टू 0 भी नहीं होने वाला है, तो इक्वल टू, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर से ना, यूनिट वेक्टर से, तो बट आई हैव रिटन हियर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मेरे को मिनिमम वैल्यू की बात है, ये तो रहेगा पॉजिटिव, दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड, मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। अब देखो x डॉट वाई एक्स डॉट जेड, वाई डॉट एक्स वाई डॉट जेड, जेड डॉट एक्स जेड डॉट वाई, बाकी तो हमने लिखी दिया x डॉट एक्स प्लस वाई डॉट वाई प्लस जेड डॉट जेड, तो इट इज ट्वाइस ऑफ correct, that is greater than equals to 0, and again I am telling you it is going to be greater than 0। ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, करेक्ट। तो दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। So it is going to be greater than equals to minus of 3/2, ये टर्म शिफ्ट हुई आपकी तो 3 राइट साइड में -3 डिवाइड बाय 2, करेक्ट। और अगर आप ध्यान से देखें, आप इधर भी आपको यही मिल रहा है 6 प्लस ट्वाइस ऑफ, मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, यू वांट मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज ग्रेटर देन -3/2, ओके। एनीवेज, सो 2 इंटू मिनिमम वैल्यू क्या लेगा, ये -3/2 और उससे ग्रेटर है हमेशा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर मिनिमम वैल्यू इट शुड बी -3/2 फॉर मिनिमम। So it is going to be 3। चेक करिए, आप भी चेक करिए, ऑप्शन विच आई एम गेटिंग हियर इज 3, बट यस इट्स अ गुड क्वेश्चन, और ये इसलिए ज्यादा अच्छा बन जाता है क्योंकि ये तो बात समझ में आती है, इसमें कोई बड़ी ये यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, बट इसको सॉल्व करने के लिए टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस। और ये बात याद रखिएगा, केवल इस सवाल की बात नहीं है, ये कई सारे अलग क्वेश्चंस में डेफिनेटली इट कैन बी यूज्ड, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, है ना, इस बात को जरूर अपने दिमाग में। वन मोर गुड क्वेश्चन, position vector of vertices ABC of triangle ABC are respectively, position vectors are given in terms of I, J, K, triangle के vertices ABC और उनके position vectors given है, then position vector of point where bisector of angle A meets BC, 4 options are there, मैंने options नहीं लिखे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड सवाल है ये ट्राइंगल ABC, करेक्ट, इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ आई जे के।
अगर उसको कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखूं तो ये 4 7 8, दिस इज डी, 2 3 4, दिस इज 2 5 7, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, वेयर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी, ये एंगल का बाइसेक्टर है, a बाई टू बाइसेक्ट कर रहा है और ये बीसी को मीट कर रहा है डी पर। मतलब एडी लाइन कैसी लाइन है, एडी इज एंगल बाइसेक्टर लाइन। वेयर बाइसेक्टर, ओके, डी के पोजीशन वेक्टर रिक्वायर्ड है। पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, अच्छा सवाल, एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड, और वो ये दोस्तों, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। एडी इज द एंगल बाइसेक्टर लाइन, एडी बाइसेक्टर है, एडी बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। सो एक रिजल्ट होता है, एक थ्योरम होता है जो आप 9th या 10th में पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ा हो तो जरूर ध्यान रखिएगा कि दैट बी डी इज टू डी सी, भाई डी पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, एडी बाइसेक्टर लाइन है और वो बीसी को मीट कर रही है डी पर। प्लीज डू रिमेंबर दिस रिजल्ट, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। This ratio BD is to DC is equals to AB upon AC. Yes, this whole question is based on this one concept. पता है तब तो होगा, नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। और ये एलिमेंट्री लेवल की बात है जो जानना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी पता कर लो, करेक्ट। अब AB बाय AC, तो मुझे सबसे पहले AB और AC फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर AB वुड बी इक्वल टू रूट ओवर डिस्टेंस फॉर्मूला, करेक्ट। कैलकुलेशन चेक करते हुए चलिएगा, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, 36 स्क्वायर रूट इज 6, करेक्ट। ए बी हो गया, ए सी भी देख लें जरा इसको अपन, 4 माइनस 2, 7 माइनस 5, 8 माइनस 7 होल स्क्वायर, 4, 2 स्क्वायर 4, 1, AC is 3। मतलब सर उसकी मदद, उससे क्या करोगे आप, ए बी बाई ए सी ना, तो ए बी की वैल्यू मुझे मिली 6 और ए सी की वैल्यू मिली मुझे 3, तो मुझे यहां से बी डी बाई डी सी पता लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2:1, 2:1 का रेशो। इफ आई एम गेटिंग 2:1 का रेशो, सो आई कैन डेफिनेटली गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। बोले सर कैसे, सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। भाई सब पूछे हुए सवालों का डिस्कशन हो रहा है, तो ये मत सोचेगा कि ये क्या आएगा, अरे आया हुआ है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो वो सवाल तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमेशा मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लगाना चाहिए। यहां तो एक बड़ी अच्छी बात है कि केवल बुक लगाने की क्या बात है, यहां तो क्वेश्चन की सॉल्विंग है आपके सामने, और टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके बताया जा रहा है आपको, राइट। और ये वो पेपर्स हैं जो कम मिल पाते हैं, ऑनलाइन मोड के एग्जाम्स के हम क्वेश्चंस भी देखते जा रहे हैं साथ में, तो ये सब आए हुए सवाल हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 into 2 plus 1 into 2 upon 2 plus 1, 2 into 5 plus 1 into 3 upon 2 plus 1, 2 into 7 plus 1 into 4 upon 2 plus 1. So it is 4, 2 into 2 4 plus 2 6, 6 upon 3 2. ठीक है, this is 2, 10 plus 3 13, 13 upon 3, 14 plus 4 18 upon 3 6,
तो 2,13/3,6 आप भी चेक कर लीजिए, और पोजीशन वेक्टर लिखना है आपको उस पॉइंट के जहां पर एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा है बीसी के. इट इज गोइंग टू बी 2i कैप प्लस 13/3j कैप प्लस 6k.